नमस्कार। न्यूज़ लिंक की आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हिंदू समाज की सुरक्षा पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। यह रिपोर्ट है बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर से जुड़ी। बांग्लादेश का इस्कॉन मंदिर जो शांति और भक्ति का प्रतीक है, हाल के वर्षों में भयानक हिंसा का शिकार हुआ, जो शुरुआत में हिंदू अल्पसंख्यकों पर स्पोराडिक हमलों के रूप में दिखी, वह अब एक सुनियोजित आक्रमण का रूप ले चुकी है। नोआखाली के इस्कॉन मंदिर में भीड़ द्वारा मूर्तियों को तोड़ने और मंदिर को अपवित्र करने की घटनाएं इस समुदाय की सुरक्षा को उजागर करती हैं। इस कहानी की शुरुआत 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान हुई, जब बांग्लादेश के कोमिला जिले में कुरान की अपमान की झूठी अफवाह फैलाई गई। इसका परिणाम हिंसा की एक श्रृंखला के रूप में सामने आया। भीड़ ने हिंदू समुदायों, मंदिरों और उनकी संपत्तियों पर हमले शुरू कर दिए। इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया गया, जहां तोड़फोड़ और पुजारियों पर हमला हुआ। इस हिंसा में एक और मोड़ तब आया जब इस्कॉन के सदस्य चिन्मय महाप्रभु को गिरफ्तार किया गया। आरोप ये था कि उन्होंने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि वह अपने समुदाय के अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे। यह गिरफ्तारी न केवल समुदाय के लिए एक आघात थी, बल्कि अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का प्रयास भी। हिंदू समुदाय ने इन घटनाओं के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। दुनिया भर के हिंदू संगठनों ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की मांग की। भारत समेत अन्य देशों में भी बांग्लादेश की सरकार की निंदा हुई। राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया विभाजित रही। जहां कुछ ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश बताया, वहीं अन्य ने सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। शेख हसीना सरकार के इस्तीफे और तख्ता पलट के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में पूजा करने और भगवान के नाम लेने से डरने लगे हैं। सरकार पर अल्पसंख्यक सुरक्षा में विफलता के आरोप लग रहे हैं। कई संगठनों और देशों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे हमलों की निंदा की है। भारत में भी इस हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इन घटनाओं के खिलाफ पूरे बांग्लादेश और भारत में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। धार्मिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने बांग्लादेश की सरकार से न्याय की मांग की। यह एकजुटता दिखाती है कि अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। इन हमलों से हिंदू समुदाय में डर का माहौल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या ये हिंसा यूं ही जारी रहेगी? अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें।